ये 2018 के चुनाव में शांति धारीवाल जी प्रत्याशी घोषित किए थे कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने घर घर ये कार्ड बांटे थे हम लोगों को। उत्तर विधानसभा क्षेत्र आप पहले सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या? और अब आप इसकी ये मीटर कट गया, देखो ये फोटो इसी भाई का है ना, वो ना बिल, वो बिल आवाज बताया ना होने के बाद हम थे कार्यकर्ता। 1 लाख बिल आपका है? हाँ हमारा ये देखो, ये मीटर कटा हुआ है। मीटर कट गया? ये धारीवाल जी का जीता फिर क्या करें? भ्रष्टाचार का उदाहरण है। भ्रष्टाचार क्या? ये तो बनाए उन्होंने, कार्ड बनाए, इसमें क्या भ्रष्टाचार? तो झूठ बोल के तो जनता के वोटों से छलावा किया है ना। फाड़ दूं? अब एकता जी कहाँ क्या है? करें? इनको बोलने दो ना, क्या करना? उसको फिर फाड़ दूं? अब फाड़ोगे क्यों? इतना सम्मान के साथ दिया, कार्ड बनाया, इतना मीटर कट गया, मेरा मीटर कट गया, क्या सम्मान करूंगा अब? ये बहुत बड़ा सम्मान है। ये देखो ना, हाँ। ये बिल देखो, बोलने का चढ़ रहे हैं, क्या सम्मान करूं मैं? बच्चे को पढ़ाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, बिल जमा करेंगे? ये बिल भी 1,19,000 1,19,000 आप ही का बिल था? हाँ मेरा ही था। कहाँ से भरिएगा? नानता केजरीवाल जी से मांगिए, केजरीवाल जी से मांगिए। वो तो वहाँ रहते, जयपुर रहते हैं, किसकी सुनेंगे? जयपुर रहते हैं वो तो। अपने क्षेत्र में रहते हैं। हम जाएंगे तो वो यही नहीं है, जहाँ बाहर खड़े रहेंगे। क्या काम करते हैं भैया? पत्थर काम करते हैं। पूरे विधानसभा में घूम के, एक मिनट, आप तो पूरे विधानसभा में घूम के कोटा उत्तर में नदी पार क्षेत्र में पूछ लो किसी से भी, धारीवाल जी कब आए थे 5 साल के बाद जीतने के बाद? ये तो सारे नेता ऐसा करते हैं, प्रहलाद जी भी ऐसा करते हैं। नहीं, गलत बात। आप अगर 10 जने आपको मिल जाए तो मेरा दावा, इतना विश्वास है? हाँ, अगर ये नानता के अंदर या फिर कुंडाड़ी से एक दिन भी अगर धारीवाल जी किसी से मिलने आए हो तो हाँ, किसी व्यक्तिगत प्रेम हो आ जाए तो वो बात है खाना खाने के लिए, वरना नहीं, किसी के पास नहीं। कितना भी, अरे हम आम जनता छोड़ो, उनका कास कार्यकर्ता का बाप भी अगर खत्म हो जाए ना, उसके पास ही बैठने नहीं आए। कितना नंबर दोगे गहलोत जी की 5 साल के सरकार? जीरो में से जीरो। जीरो? बिल्कुल जीरो। रोजगार नहीं मिला? नहीं, किसी को भी नहीं मिला। बेरोजगार बत्ते की बात, रोजगार मिलना तो दूर की बात है। जो आपने गुंडागर्दी वाली बात बताई है, शांति धारीवाल, ये इसके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं नानता क्षेत्र के अंदर में, पूरे कोटा उत्तर की तो बात नहीं करूंगा, नानता की बात करूंगा। ये एक ऐसे कार्यकर्ता है जो मतलब गरीब, जो 20-20 साल से कमा के खा रहे हैं, उनकी बोरियों को तुड़वा रहे हैं। अच्छा, जो कमा के खा रहे हैं उनको तो तुड़वा रहे कार्यकर्ता सिर्फ अपने फायदे के लिए, और उनकी खुद की बोरियां अभी तक लगी हुई है। पूरे 5 साल में उनको 1 खरोच तक नहीं लगी धारीवाल जी के राज में, कहीं से लेके कहीं तक। पूरी की पूरी गुंडागर्दी धारीवाल जी के कार्यकर्ताओं ने कर रखी है यहाँ पे नानता। लेकिन इस बार धारीवाल जी और मैं जब ग्राउंड पर जा रही थी, लेकिन कांटे की टक्कर है। कुछ भी नहीं है, एक तरफा माहौल है, पूरा एक तरफा माहौल है। प्रहलाद जी गुंजल साहब भारी मतों से कोटा उत्तर से जीत रहे हैं। धारीवाल को 2 नाम वापस लेके बैठ जाना चाहिए, और उनके दलालों का हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, विकास बताते हो, विकास हुआ है सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, उनके दलालों का और उनके पुत्र का। पूरे के पूरे सारे मतलब सब जो भ्रष्टाचार, उनका जो मंत्री भ्रष्टाचार है तो वो सब भी भ्रष्टाचार। अच्छा यार एक बात बताओ, जैसे कांग्रेस इस बात को बार बार कहती है, जैसे जहाँ पे बीजेपी रूल करती है तो वहाँ पे कहती है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, वो है। यहाँ पर सब खत्म नहीं किया क्या? बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कुछ भी खत्म नहीं हुआ, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अगर किसी को रोजगार दिया है उन्होंने तो उनके अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया है, और किसी को रोजगार नहीं। महंगाई पे कुछ? महंगाई तो वो तो जो है, जो चलती रहेगी, महंगाई तो है ही नहीं। कागजों से महंगाई जो चल रहा है वो तो शुरू से चलता आएगा। कागजों में लिखने से महंगाई कम हो जाती है क्या? कागजों में लिखने से महंगाई कम थोड़ी हो वो जाती है। योजनाओं का क्या है? वो जो 25 योजनाएं सब झूठा है। आज से 5 साल पहले जब वो चुनाव लड़ने आए तो घर घर के अंदर उन्होंने पर्चा बांटा था कि हम 10 दिन के अंदर केडीएल को हटा देंगे। ये पूरा पर्चा रहा कि 10 दिन के अंदर केडीएल को हटा देंगे। 10 दिन तो दूर की बात है, 5 साल हो गए ना, तो इन्होंने केडीएल के ऊपर कोई भाषण दिया, न किसी से मतलब किसी बारे में कुछ पूछताछ नहीं हुई केडीएल के बारे में। और अब इनके बेटे, इनके पोते ये सब कहते हैं कि प्रहलाद गुंजल केडीएल को लेके आया था। ये चीज तो तुम्हें 5 साल पहले भी पता थी, 5 साल पहले भी लेके आया था प्रहलाद गुंजल, तो तब कहाँ गए थे? तब तुमने वादा किस मुंह से किया था? अच्छा, मुझे एक मुझे बात बताइए, इतने सारी आप बातें बता रहे हैं, मैंने तो सुना है कि धारीवाल जी के पास खूब सारे पैसे हैं। अगर वो एक दिन आए और खूब सारे पैसे आप लोगों को दे रात में, और तब तो वोट दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। पैसों से वोट थोड़ा ना मिल जाता है। नेता का व्यक्तित्व भी होना चाहिए, नेता भी होना चाहिए। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम घटिया किस्म का 3rd क्लास नेता है। मेरी बात सुन, विधानसभा में वो इस तरह का बयान दे चुके हैं, इतना शर्मनाक, पवित्र मंदिर में, तो वो क्या सम्मान करेंगे लोगों का? धारीवाल जी अभी हम क्या लोगों को खरीद सकते हैं क्या? वो अपने मत को खरीद सकते हैं क्या? और जो रिवर फ्रंट बनाया है आम आदमी को, उसके क्या फायदा है?
आम आदमी को से उसका टिकट इतना है वो कोई जा नहीं सकता। बाहर के लोगों को उसने अपना विकास किया है और किसी का विकास नहीं किया है, भ्रष्टाचार किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर लोगों से मैंने बात करके आपको दिखाया कि क्या क्या मुद्दा यहाँ पर फ्लोट हो रहा है। जैसा बताया जा रहा था कि धारीवाल को ये भी कहा जाता है, मैं आपको बताऊं अगर उन नेता के बारे में, तो वो 90 के दशक में MP बने थे कोटा के, और अभी 2 बार से विधायक भी रहे हैं। और इतने खास मान लीजिए वो अशोक गहलोत के हैं कि जो 80 विधायकों की जो बैठक हुई थी वो धारीवाल जी के घर पर हुई थी। तो इतना आसानी नहीं है उनको हरा देना भैया। वो मेरी बात भी तो वो क्या सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की सुप्रीमो है और राहुल गांधी जी इस बात का ये कर चुके हैं कि ये तो भ्रष्टाचार है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया ना। जादूगर कहा था ना, जादूगर कहा, गहलोत जी कहा। फिर तो मेरी बात सुनो, जादूगरी नहीं चलेगी। पूरा मुद्दे धारीवाल जी के जादूगर अपने बच्चे को नहीं जीता पाया। जादूगर अपने बच्चे को नहीं जीता पाया। MP के चुनाव में 25 के 25 दिल्ली चले गए पूरे। काहे का जादू उसका? मोदी जी की लहर थी ना, जहाँ मोदी जी रहते हैं लहर हमेशा मोदी जी की लहर है क्या? ये सब मोदी जी की लहर पे अपनी नाकामियों को झाड़ना ऐसा इतना आसान नहीं है जादूगर का। नहीं समझे? मोदी जी के नाम पे कालिंग अपने मुंह से कालिंग नहीं हटा सकता जादूगर। राहुल गांधी जी की यात्रा आई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें यहाँ के कोटा के जो लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने इस शिकायतें की थी धारीवाल जी की कि भ्रष्ट मंत्री है, अपना विकास करता है, चंद लोगों का विकास करता है जो इनके आगे पीछे घूमते हैं। और नहीं सुना उन्होंने वहाँ तो मिलने नहीं दिया। राहुल आपने सबने देखा है, मिल ही नहीं पाए। वो मस्त तो घूमर कर रहे थे, मैंने वीडियो देखा, धारीवाल जी तो वहाँ पर घूमर कर रहे थे। राहुल गांधी से तो मिल ही नहीं पाए, वो तो नाचे हैं बस। वो तो मिले थे कि राहुल गांधी जी उनसे पैसा इतना घूमर तो होगा ही सही। पूरी UIT और पूरे नगर निगम के को तो खा ही चुके हैं। से घूमर कर रहे थे तो और क्या करेंगे? भ्रष्टाचार। ये कितने नंबर देंगे आप गहलोत सरकार को? 5 में से 0 देंगे हम तो। 5 में से 0। भ्रष्टाचार मंत्री है, माली समाज की सारी जमीना में पानी भरा है। क्या कहेगा ये मैडम? पूरी जमीना पानी भरी है। ठेकेदार भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री जी भ्रष्टाचार हो रहा है। शांति धारीवाल तो आला कमांड ने मना कर दीजिए। इसको तो टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए पहली बार तो। इसको तो टिकट नहीं मिल रही भ्रष्टाचार मंत्री को। तो आपको क्या, आप लोगों को कौन आकर के बताता है कि भैया भ्रष्टाचार हो रहा है? मेरी आत्मा से बता रही है, अंदर आत्मा से बोल रही है मेरी। अंदर आत्मा से? पूरी UIT भ्रष्टाचार में है, IIT मीना भ्रष्टाचार में बग गए 1 महीना पहले। तो इस बार भ्रष्टाचार नहीं हो रही है। अधिकारियों के फोन करते हैं तो कह रहे हैं आचार संहिता लग रही है, चुनाव में ड्यूटी लग रही है। यहाँ तो ना थूकिए, चुनाव में ड्यूटी लग रही है, खेतों में पानी भर रहा है। 1 लाख का बिल आया। चुनाव की ड्यूटी के बाद फसल तैयार करेंगे तो पानी भरा हुआ है। ये क्या है? शांति धारीवाल का क्या है ये? इसमें सिग्नेचर भी। अच्छा, इस वादा पिछली बार धारीवाल जी ने घर घर जाके ये बांटे थे कि केडेल में 10 दिन में भगा दूंगा। क्या हुआ धारीवाल जी आपका वादे का? 10 दिन में जिसके 500-500 1000 रुपए बिल दे, वो आज 15-15 10-10 हजार के बिल आ रहे हैं। ये खाएगा या फिर मरेगा? सुसाइड है। ये 1.5 लाख के बिल है। ये नालंदा क्षेत्र के लोग हैं। मंत्री जी की पुत्रवधू घर घर घूमी थी, उन्होंने कहा कहाँ 1.5 लाख है? सरकार में आए तो 10 दिन में दिखाइए कहाँ 1.5 लाख? 1 लाख से ऊपर का बिल है। मिट गया वर्तमान बिल। ये देखो 1 लाख। ऐसे भ्रष्ट मंत्री को चाटेंगे क्या? और मंत्री जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं या उनके पुत्र अमित धारीवाल लड़ रहे हैं या उनका पोता गर्वित धारीवाल लड़ रहे हैं? यही समझ में नहीं आ रहा। तो आप जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास है क्या? पूरा मंत्री द्वारा आम जनता की नजरों में धूल फेंकी जा रही है। इन्होंने कहा कि मैं जीतते ही 6 महीने में ट्रेचिंग ग्राउंड हटा देंगे। वो ट्रेचिंग ग्राउंड जहाँ का जाइए, पूरे कोटा जिले का कचरा वहाँ लाके पटका जाता है और प्रदूषण हम झेल रहे हैं। संक्रामिक बीमारियों से हम ग्रसित हैं। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जितने वादे किए, चाहे ये वादा हो, एक भी पूरा नहीं। एक भी नहीं है। मैं कमलेश नागर हनुमानगढ़ी में रहता था। हमारे मकान सुरक्षित थी। मैंने बचपन से कमा के 2 मंजिल मकान बनाया। साल उन्होंने लेबर पिंड के अंदर पूरा मकान तोड़े। आज भी वो जगह खाली पड़ी हुई है। गरीबों को हटाकर उन्होंने सुंदरता करी, तो किस बात की करी? तो अरे तो ऐसा तो मोदी जी भी विकास कर रहे हैं। विकास कर दो। मोदी जी भी अभी मोदी जी को थोड़ी बोल रहे हैं, पब्लिक को थोड़ी हटा के कर रहे हैं। जाओ जो मकान टूटने के थे वो मकान भी तोड़े उन्होंने। वादा किया उन्होंने, 2.5 लाख देंगे, मकान देंगे, प्लॉट देंगे, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, तो मकान टूटा, 1 सेकंड अभी आ रही हो आपके पास, 2 महीना बदला। हाँ रुको, आपको जैसे मकान टूटे तो क्या उसका मुआवजा नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। कहा था धारीवाल जी ने कि हम 2.5 लाख रुपए नकद देंगे, प्लॉट देंगे, निःशुल्क
निःशुल्क प्लॉट देंगे, रजिस्ट्री पट्टा कंप्लीट करा के कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, खाली प्लॉट दिया, उसके रजिस्ट्री पट्टे के भी 1.5 लाख रुपये जेब से जमा कराया है। पूरी तरीके से परेशान, पूरी तरह से परेशान है। और ऐसी जगह लाके पटाई दिया जंगल में हमारे को, जहाँ कोई सुविधा नहीं है। देखो तो शिवराज, जहाँ में कचरा पट्टी कुछ भी काम नहीं होता वहाँ पे। नेताजी को बुलाइए कि जहाँ आपने हमें जमीन दिया है वहाँ पर आइए। पार्षद देना कमल जी, उनसे हमने 50 बार फोन कर दिया, 50 बार, आते ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। वो कहते क्या करूँ, मेरे हाथ में ही नहीं भैया, क्या करूँ। इस बार वोट के बारे में क्या सोचा है? प्रहलाद जी को जिताएंगे और पूरी समर्थन से जिताएंगे। यार ये कोई वो थोड़ी ना है यार, तुम जिंदाबाद। नाम क्या है अपना? नंजी यादव है, करनी नगर का रहने वाला हूँ। मुझे 2 महीने पहले गए थे। 2 महीने पहले मैं धारीवाल जी के पास गया था, कम से कम 25-30 लेडीज गई थी, 25-30 आदमी गए थे। तो उनको हमने पेड़ के नीचे बहुत तपस्या करी थी कि भाई आएंगे मंत्री तो हम बस्ती का विकास के लिए कहेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे आए, मैंने कहा बस्ती के विकास के लिए आए हैं कि बस्ती में विकास कोई नहीं होगा, वोट देना तो मत देना मेरे को। तो ऐसा बोला, ये बोला साहब। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है नेताओं से? हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि धारीवाल जी कभी इस बस्ती में नहीं घुसने देंगे हम। ये हमारा वादा, पहला गुंजल जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद ही रहेगा, क्योंकि ये धोखाधड़ी होती है। जब भी कांग्रेस झूठ बोलती है, ये कांग्रेस पार्टी कब तक झूठ बोलेगी? एक दिन तो इनका एंड आएगा। झूठ पे झूठ, अरे शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टियों। मंत्री के भ्रष्टाचार का एक ताजा उदाहरण आप करनी नगर नानता वार्ड नंबर 30 में चले। आज जहाँ खड़े हम, ये सीसी रोड भी हमें दिख रहा है। रोड की मोटाई 7 इंच 9 इंच होनी चाहिए, वहाँ 1.5 इंची मोटे रोड बनाए गए सिर्फ ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए, और जनता की आंखों में धूल झोंकी गई है। सारे कार्यकर्ता इनके मस्त है और जनता तरसते पीने का। लेकिन एक बात बताइए, ये सारा मुद्दा सुविधाएं नहीं है बस्ती में, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ये सब बिल्कुल जनता जो है वो पूरी तरीके से कह रही है कि शांति धारीवाल ने जो वादे किए उन वादों पर वो खरे नहीं उतर पाए। एक काम बता दो जो आम आदमी के लिए धारीवाल जी ने किया हो। वो तो आप लोग बताओगे, मैं तो दिल्ली से आई हूँ भाई साहब। रिवर फ्रंट, बड़े चौराहे, इनसे आम जनता को क्या फायदा है आप बताओ। अच्छा एक मुझे बात बताओ, जैसे रिवर फ्रंट और जो चौराहा है उसके ऊपर जाके जो युवा सेल्फी लेता होगा या फिर जो युवा जाकर के देखता होगा ये सब, तो वो क्या वोट नहीं करेगा? राजस्थान का व्यक्ति एक भी नहीं गया मैडम। एक मिनट, इनका कहने का मतलब है कि कोटा में विकास का स्तर बहुत ऊंचा रहा है, पक्की बात है। आपका मतलब नहीं, जैसा कि अपने मीडिया के माध्यम से हमारे को सुनने में आ रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कि भाई विकास की परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? ये मान सकते हैं लोग बाग, हम मान रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट 3 कैटेगरी में बटा हुआ है मैडम। सबसे पहले होता है बिजनेस क्लास लोग, वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री से जाए, वो डेवलपमेंट मानते हैं। एवरेज इंसान मानता है कि उसको रोजगार मिले। गरीब इंसान जो है, गरीब तबके का इंसान, वो मानता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की ओर से सुविधाएं मिले, वो डेवलपमेंट होता है। यहाँ बताइए कि वो जो डेवलपमेंट हुआ रिवर फ्रंट का या चौराहे बनाए, उससे आम आदमी को कितना रोजगार मिला? 1500-1600 करोड़ रुपए को पानी में बहाना रोजगार नहीं है मैडम। तो वो पानी में बहा दिया धारीवाल ने, बहा दिया। अब आप एक बात बताइए, एक मिनट भाई साहब, बात ये आ रही है कि भाई साहब आप उस जगह पे पैसा लगा रहे हो जहाँ पे साल में एक बार वो 19 गेट खुलने हैं। जितना पैसा ये उससे रिकवरी में मांग रहे हैं, उसको चलाने के लिए मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा तो उसका मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस है। उसको भरेगा कौन? कोटा की जनता भरेगी। कोटा की जनता भर रही है। आम आदमी तक बात इतनी सी आ जाती है कि भैया उनका बस वोट के टाइम 5 साल में जब भी हम लोग वहाँ तक जाते हैं तो बात सुनने में आती है भैया आपने तो हमारे को वोट ही नहीं दिए। भाई हमने दिए किसको फिर वोट? अच्छा ऐसा बोलते हैं कि आपने हमें तो वोट, हमने आपको वोट नहीं दिए। भाई आप एक बात बताइए, मेरे को एक बात सुनने में आई, मैं भी वहाँ पे जाके आया। एक जगह से 5000 वोटर्स हैं, उनमें से 3000 धारीवाल जी को दिए, 2000 प्रहलाद जी को दिए। तो क्या वो 2000 आदमी अगर उनके पास अगर किसी समस्या को लेके जाएं तो उसको सुनना जरूरी क्या नहीं है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। वो बोलते हैं कि उनका नहीं भाई साहब आप लोगों ने हमारे को वोट दिए नहीं, आप जा सकते हो। अच्छा। ये एक बात और, ये आप लोगों ने मुझे सारी बातें बता दी कि धारीवाल जी ने कोई काम नहीं। कोई ऐसा है यहाँ पर जो धारीवाल जी के काम को पसंद करता है? कोई है यहाँ पर? कोई भी नहीं। धारीवाल का कौन सा काम है? स्मार्ट सिटी का बजट है, केंद्र सरकार का बजट है।
पूरा ये नानता केंद्र सरकार का बजट है तो फिर घोटाला केंद्र सरकार ने सिटी का बजट है पूरा। फिर घोटाला तो केंद्र सरकार ने किया ना। तो भ्रष्टाचार तो पुल किया ना उसने, पूरे रिवर फंड को खा गया। आप जाके तो देखो, रिवर फंड तिरछा कर दिया, न्यू कर दिया उनके स्वार्थ के खातिर, उनके दलालों के खातिर। रिवर फंड भी तिरछा कर दिया, तिरछा कर दिया पूरा पूरा बैराज का। आप जाके देखो, इधर बैराज की पुलिया पे जाने वाला है रिवर फंड, हाँ, उनके दलों के खातिर। अच्छा बताओ क्या बताओ? नानता क्षेत्र की ये घटना है। अभी ये कंडीशन है यहाँ के किसानों के, रो रहे हैं सारे आसपास के। मंत्री जी के चक्कर लगा लिए, उनके बेटे के चक्कर लगा लिए, बेटे के चक्कर लगा लिए, और उनकी बहू के भी चक्कर लगा लिए। फिर भी ये मतलब है कि कोई सुनने वाला नहीं है कि जो भी कर रहा है यूआईडी कर रही है, हम नहीं कर रहे। तो मंत्री जी आपने वोट लिए थे नानता क्षेत्र से, जीते हो आप नानता से, यहाँ से आप किसके पास जाएंगे ये? और आपने हाथ खड़े कर लिए, रो रहे हैं अभी सारे किसान यहाँ पे। ये जीता जागता उदाहरण है। और दूसरी चीज, आपने 10 दिन का वादा किया था केडिल का हटाने का, क्या हुआ? पुराना ये लेकर के आ रहे हैं भैया। जनता अब जो है पूरी तरीके से समझदार हो गई है। अगर आप वादा करेंगे तो आपको दोबारा अगले 5 साल में याद आपको जरूर दिलाएगी। तो धारीवाल जी का काम तो यहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जैसा कि मैं महसूस कर पा रही हूँ इस नामता गाँव में घूम करके। अब मैं दूसरी बात आप लोगों से पूछती हूँ, आप सभी लोग यहाँ पे पुरुष हैं जितने भी खड़े हैं, क्योंकि महिलाओं से मैंने उस तरफ बात कर ली। तो धारीवाल जी का ये बात तो पसंद आया होगा ना जब उन्होंने विधानसभा में कहा था कि ये पुरुषों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है। उनकी मत्ती पर शर्म आनी चाहिए इस उम्र के इस मंत्री को, एक जना को इस उम्र के इस मंत्री को शर्म। आप लोगों से पूछ रही भाई साहब, इस उम्र में इस इंसान को ये शर्म आनी चाहिए। मैं मंत्री तो बोलूंगा ही नहीं, शर्म आती है। एमएलए एमपी पार्षद भी एक कैटेगरी में नहीं जा सकता कि ये बद्दी बात बोल सके। आज महिलाओं के अंदर हम घर कहीं जाते हैं ना, तो ये बोलती है कि किस इंसान के, कौन से इंसान है कोटा के अंदर जिसने बदनाम कर दिया महिलाओं के। आज उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता है स्टूडेंटों के ऊपर कि वो सुसाइड किस कारण कर रही है, लव अफेयर का कारण बता रहे हैं। अरे शर्म करो कुछ तो मंत्री जी, महिलाओं को। चलो आप बताओ, आप बहुत देर से नहीं। मैडम हमारी ये है, जब ये बात 2003 में हमने संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत जी से नानता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से जमीन आवंटित करवाई थी। हाँ। उस जमीन को सूरजमल जैन के नाम खाते बांध दी गई। ये बच्चों के साथ जो घिनौना जो वातावरण किया है, और वो जमीन सूरजमल जैन के नाम खाते लगी। तो इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों की जमीनें छीन ली और पुनर्वास कार्यकर्ताओं का कर दिया। जो पुनर्वास हुआ है वो कार्यकर्ताओं का हुआ है, किसी भी काश्तकार का पुनर्वास नहीं हुआ। जो 1952 से जो खेती कर रहा था, उनकी सबकी खेतियाँ छीन ली गई। बंजारा समाज, माली समाज, जेटी समाज, सबकी जमीनें छीन चुका। 2023 में हुआ है। हाँ, 2023 में और जो हमारे बच्चों की जो जमीन थी, उस जमीन को उसके रिश्तेदार के नाम खाते बांध दी गई। ये घिनौना जो कार्य किया है, ये मंत्री जी के द्वारा किया गया है। ये पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ मैं जांच करवा सकता हूँ किस किस कार्यकर्ता के पास कितने प्लॉट है। मैं पूरी जानकारी देता हूँ। एक आदमी के पास 4 प्लॉट है, एक आदमी के पास 7 प्लॉट है, बाकी जो काश्तकार है वो खाली हाथ है। मैं काश्तकारों से भी जो मेरी बातचीत है कोटा के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी इस टॉपिक पर अगर मैं आऊं तो जैसे विधानसभा में खड़े होकर के धारीवाल जी ने जब बोला कि इस प्रदेश में बलात्कार होते हैं, कारण बताया उन्होंने कि मर्दों का प्रदेश है। क्या प्रभाव आपके ऊपर? प्रभाव तो गंदा ही है। महिला सुरक्षित नहीं है, वास्तव में महिला सुरक्षित नहीं है। क्या ऐसा होता है क्या मर्दों का प्रदेश ऐसा होता है? महिला का प्रदेश तो है, मर्दों का प्रदेश तो ऐसा नहीं होता है। मर्दों का प्रदेश तो ये है कि हमारी जैसे मोहल्ले की बच्ची निकल रही है तो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बहू है, हमारी मम्मी माँ है या कुछ भी है। बाकी महिला असुरक्षित है। चलो क्या बोल रहे हैं भाई? मर्दों का प्रदेश है, इसका सर्टिफिकेट तो यहाँ के लोकल मंत्री दे रहे हैं ना। अगर उनकी बहू बेटी के साथ ऐसा होता तो फिर अगर उनकी बहू बेटी के साथ ऐसा होता तब भी वो ऐसा ही बोलते क्या? ये तो मर्दों का पर्दे से हो गया तो हो गया, बेटा तेरे साथ चलो। तो क्या ये बयान इस बार विधानसभा में एक बहुत बड़ा वो करने वाला है क्या, उलटफेर? ऐसे मंत्री को मैं तो कहता हूँ, ऐसे लोगों को विधानसभा भेजते क्यों है टिकट देके, जो किसी महिला का सम्मान नहीं करना जानता हो। टिकट देके कांग्रेस ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। ये हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उनके बयानों से आहत होकर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। इन्होंने कहा कि ये बहन बेटियों के सम्मान नहीं करते, हम हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हम अंदर घुसते तो हमें अंदर नहीं घुसने देते, बाहर 1-1 घंटे तक खड़े रखते हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी
सहजता से सरलता से उपलब्ध हो जाए, हमारी बातों को सुने, हमारी बहन बेटियों का सम्मान करे, इसलिए इन्होंने भाजपा ज्वाइन की। अच्छा, अब जरा आपका नाम क्या है? हमें दुर्गा शंकर नाम है मेरा। अच्छा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? कांग्रेस के कार्यकर्ता था। अब कब तक? मैं करीब 25 साल से ज्वाइन कर रखा, मेरी 60 साल। 25 साल से कांग्रेस में थे, भाजपा में कब आए? ये अभी आया हूँ, इसे करीब 15 दिन हुए मेरे को। ये हवा पलटते हुए देखा तब आए या फिर धारीवाल जी के बयान या फिर क्या बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि हमें राजा ऐसा चाहिए जो प्रजा का ध्यान रखे। अच्छा, क्या राजा नहीं रखा हमारा। जब भी हम कोई किसी से तरह से हमें किसी, देखो छोटा आदमी क्या करता है कि फ़ोन करके किसी की खून की जरूरत पड़ गई इसमें अस्पताल में, या कोई छोटा मोटा कार्य का कोई काम पड़ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि किसी को यही सहारा होता है, उसको पैसा नहीं मिलता है उसको, मतलब काम वाम नहीं करते। और ये जो बयान दिया उन्होंने उसके बाद मंत्री की मति खराब हो गई। उन्होंने वीरांगनाओं के खिलाफ भी बहुत बड़ा बयान दिया है और उनसे भूखा है। जब वो नौकरी मांगने जयपुर गए तो उनके साथ लाठीचार्ज करवाया और उनसे कहा कि नाते चल जाती है। ये बोल रहा है मंत्री, कितना बुरी मति खराब हो रही है उसकी। मतलब मंत्री के बयान जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो विधानसभा में असर डालने वाला। क्या भैया डालेगा असर? नहीं कुछ नहीं। आप बताइए, कुछ असर नहीं डालेगा? मैं यहाँ का यहाँ पर टेचिंग ग्राउंड की समस्या बनी हुई है और यहाँ के लोकल जो आवास नागरिक है और उनको ये टेचिंग ग्राउंड के धुएं से बहुत ज़्यादा समस्या है और बहुत से लोगों को यहाँ पर बीमारियाँ भी हो चुकी है और बहुत से लोग यहाँ पर शांत भी हो चुके हैं, लेकिन उस समस्या का आज दिन तक कोई निवारण नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम? आप नहीं बात करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, उसको समस्या नहीं है। मतलब धारीवाल जी से समस्या नहीं है? समस्या तो है जी, क्या करें जी हम। समस्या क्या है वो तो बताइए। आप नहीं बोलेंगे? आपको मतलब कांग्रेस का राज चंगा लग रहा है एकदम? मेरे को तो खुशी का भी नहीं है। कांग्रेस से क्या मतलब है, मैं कांग्रेस में जाता ही नहीं हूँ। जाते नहीं हो? बीजेपी में? बीजेपी में रह रहे ना। बीजेपी में ऐसा क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? नेता अच्छा है। कौन नेता? फैलाजी भाई थे। फैलाजी अच्छे हैं? हाँ, लेकिन धारीवाल जी कहते हैं वो तो गुंडागर्दी करते हैं। रात के 12 बजे भी कॉल करते हैं तो कॉल उठाता है। रात के 2-2 बजे हमने 2-2 बजे भी करा है, क्योंकि हमारे तो गरीब बस्ती है, कोई न रोड न नाली कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, लेकिन धारीवाल जी कहते हैं कि प्रहलाद जी बहुत ज्यादा गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए मुझे उतरना पड़ा। कोई गुंडागर्दी नहीं है, हम बाहुबली हैं वो। आज 15 साल से जुड़ रहे हैं फैलाजी भाई हिसाब से, कहाँ गुंडागर्दी करती बताओ कोई? हमने तो नहीं दिख रहा है गुंडागर्दी कहीं भी। इस वजह से आप नेता के साथ हैं, क्योंकि 12 बजे भी फोन करते हैं तो भी आप। हाँ मैडम 2008 में मैं जयपुर गया था। 2008 में हमारे नोटिस आए थे 15-20 जनों के। अच्छा। तो उन्हों को लेके हम जयपुर गए थे साहब। किस बात को लेकर नोटिस आया था? ये कन्नीनगर बस्ती के लिए। अच्छा। तो हम जयपुर गए, जयपुर जाने के बाद उनका इंतजार करा। हाँ। तो पूछा उनके भाई साहब यहीं है क्या? भाई साहब यहीं है उनकी। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? हमने साहब कोटा कन्नीनगर बस्ती से आए, भाई साहब से मिलना है हमें। तो भाई साहब उन्होंने कहा कि 1 बजे का टाइम है मिलने का। तो जैसे वो भाई साहब बेटा धारीवाल जी, जैसे मैं पहुँच गया, जाते जो नोटिस आए थे वो हमने धारीवाल जी को हाथ में पकड़ाए कि कहाँ से आए हो? मैंने कोटा कन्नीनगर बस्ती से आए। कि कैसे आए? हमारे नोटिस आए 2008 में। भाई साहब आप देखो कि मैं क्या जानूँ यार, पैसा फेंका वोट लिया, तुम लोगों ने क्यों बनाए मकान? ऐसे बोलते पैसा फेंका वोट लिया? हाँ वोट लिया। आपने भी पैसा लिया? बने तो हमारे को क्या देंगे, बड़े उनके पीए इनको देते हैं, हमको क्या देंगे? उनके बड़े छोटे मोटे आदमी कहा जाते हैं, वो तो कितने पैसे देते हैं वोट लेते हैं। हम तो यही कहते हैं। हम तो इस बार धारीवाल जी आ रहे हैं कि नहीं? पता नहीं, आप लाना चाहते हैं? मिस्कुल कोई ना आ जाओ, मैं तो मिस्कुल कोई ना, मैं ऊपर के लेयर जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। बोलने के लिए बहुत सारे लोगों को, और कौन बोलेगा? सबसे बड़ा लोचा ये है कि जब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये बोल चुके हैं कि ये भ्रष्ट मंत्री है और उनका टिकट रोका जाता है, ठीक है, ये पूरे भारत के अंदर ये खबर फैल जाती है कि भ्रष्ट मंत्री इसका टिकट रोका जाए, बट अभी टिकट उनको मिलना, ये कौन सी पब्लिसिटी है, कौन सा लोचा चल रहा है भाई? अशोक गहलोत जी उनको मना लाते हैं और उनको टिकट लेके आ जाते हैं। जब भ्रष्ट मंत्री घोषित होने के बाद में भी अगर उनको टिकट मिल जाता है राजस्थान में इस विधानसभा से, तो ये भ्रष्टाचार में मोहर किसने लगा दी? सोनिया गांधी जी ने लगा दी या राहुल गांधी जी ने लगा दी? ये जनता का जवाब सवाल है, आप दीजिए जवाब। कमेंट में जाके जो भी आपको समझ में आए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या आपको राजस्थान इलेक्शन में और जानना है। और इसके अलावा क्या बोलना चाहते हैं भाई साहब? मैं करनी नगर का रहने वाला हूँ, कृष्णराज यादव। आज हमारे करनी नगर की ये स्थिति हो रही है कि आप चल के देखो तो जगह जगह गड्ढे। मंत्री जी ने कहा था कि अब की बार जब मैं आऊँगा तो रोड पे चल के ही आऊँगा। अच्छा। और ट्रेसिंग ग्राउंड को 6 महीने के अंदर हटवा दूंगा। आज हमारे बच्चों की
और हमारे वहाँ के निवासियों की ऐसी कंडीशन हो रही है कि अस्थमा, दमा, क्या बीमारियों से परेशान, मच्छर मक्खी इतने उत्पन्न हो रहे हैं कि आदमी हॉस्पिटल में नरकीय जीवन जी रहे हैं। मतलब ऐसी हालत खस्ता हो रही है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। देखा ना एक बजे